तवांग में चीन को हराने वाला हथियार TV9 भारतवर्ष पर चीन की सेना को जिन हथियारों से पीटा गया वो TV9 पर आपको दिखाने जा रहे हैं। MLAC पर भारतीय सेना इन्हीं हथियारों से लैस रहती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इन हथियारों से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देती है हमारी भारतीय सेना, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। कितने महत्वपूर्ण है ये हथियार सर जो मुंहतोड़ जवाब देने में? तामंग बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग परमिटेड नहीं है तो इस तरह के हथियारों से एक दूसरे का मुकाबला किया जाता है। और इन हथियारों को बाकी भी जंगल में जब आप ऑपरेट करते हैं तो इनकी बड़ी अहमियत होती है। इनसे काफ़ी हमारा रास्ता क्लियर करने वगैरह के लिए भी ये बहुत हमारे काम आते हैं। कटीली तारों से लैस नजर आ रहे हैं सर जिस तरीके से। जी जय जनरल सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया है कि वहाँ पर देखिए एक जो अगेंस्ट द नेचर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन और अगेंस्ट द वेदर वो एक सर्वाइवल है, उसके लिए सब चीज़ें चाहिए जो मुहैया कराई जाती हैं। और सबसे पहले मैं आप इस बात को शुरुआत करने में कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन सभी सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े ही देश को तिरंगे की शान रखी है। ठीक है, लेकिन कैप्टन श्याम, इन हथियारों की भी तो जरूरत नहीं थी। मुझे जहां तक ध्यान आता है कि किसी भी तरीके के वेपन्स की जरूरत भारत और चीन के सैनिकों को अपने बॉर्डर पे नहीं थी, लेकिन चीन की ये हरकतें विवश कर रही हैं क्या कि कम से कम चलो गन्स नहीं लेकिन एटलीस्ट उनका जो एडवांसमेंट इस तरह का होता है धोखे से, उससे निपटने के लिए कुछ तो चाहिए। चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ये एक्सकर्शंस लगातार होते रहते हैं। हमने देखा है 2020 में भी देखा, फिर गलवान देखा, डोकलम देखा और अब ये हम तवांग देख रहे हैं। देखिए ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और 2006 से यहाँ पे एक नीति के तहत और पेट्रोलिंग होती है। और ये जो कहा गया है कि आप वेपन्स यूज ना करें, बिल्कुल आपने सही कहा, तो वेपन्स यूज नहीं किए जाते। लेकिन टैसिट अरेंजमेंट के हिसाब से गलवान की घाटी का जो युद्ध हुआ, ये जो एक फाइट हुई थी, उसके हिसाब से भी आप देखें तो वहां भी ऐसे ही वेपन्स यूज हुए, जहां की वेपन्स तो नहीं है, फायर तो नहीं हो रहा, पर एक फिजिकल फाइट अगर हुई तो आपको बचाव करना होगा। इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए अंग्रेज जब थे तो मैकमोहन लाइन को जब चाइना ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तब से वो मैकमोहन लाइन को लगातार क्रॉस करते आ रहे हैं।